हेलो फ्रेंड, मैं प्रतोष कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध का व्यंजक स्थापित करेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। हमारे पास द्विघात बहुपद ax² bx + c होता है, जिसके गुणांक a, b, c तथा यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हो तो हमें अल्फा बीटा तथा ए बी सी के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना होता है। तो चलिए आइए कैसे संबंध व्युत्पन्न किया जाता है आगे वीडियो में देखते हैं। माना द्विघात बहुपद px बराबर ax² bx + c के दो शून्यक अल्फा व बीटा है। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा व बीटा होते हैं, तो उसी प्रकार से हमने यहाँ मान लिया कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के दो शून्यक अल्फा व बीटा है। तो शून्यक दो और शून्यक अल्फा व बीटा है, तो यहाँ हम फैक्टर थ्योरम का कक्षा 9 में पढ़ाए गए बहुपद में आपको एक गुणनखंड प्रमेय पढ़ाया गया होगा। तो उस गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यदि कोई शून्यक हमारा दिया गया हो तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाता है, तब यह अर्थात अल्फा यक्स माइनस अल्फा तथा यक्स माइनस बीटा द्विघात बहुपद के दो गुणनखंड होंगे। तो यहाँ हमें पता चल जाता है x माइनस अल्फा तथा x माइनस बीटा द्विघात बहुपद के दो गुणनखंड होंगे। तो द्विघात बहुपद को किस प्रकार से निरूपित करता है, चलिए आगे देखा जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के दो रैखिक गुणनखंड ही हो सकते हैं, दो से ज्यादा रैखिक गुणनखंड नहीं हो सकते। तो आगे हम द्विघात बहुपद को निम्न प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। तो अब जो है द्विघात बहुपद px बराबर हो जाएगा ये k यक्स माइनस अल्फा तथा यक्स माइनस बीटा। हमारे ऊपर दोनों गुणनखंडों के गुणनफल के बराबर ही द्विघात बहुपद प्राप्त होता है। और यहाँ एक k लिया गया है, अचर k लिया गया, तो ये अचर k का मान कोई भी वास्तविक मान हो सकता है। यहाँ k इसलिए आया हुआ है कि यहाँ हम यदि k लगा देते हैं तो द्विघात बहुपद के सभी फैमिली का इक्वेशन बन जाता है। जैसा कि हमें ज्ञात होता है कि दिए गए दो शून्यकों से अनंत द्विघात बहुपद बनाए जा सकते हैं। तो अनंत द्विघात बहुपद बनाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ k एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, स्वच्छ अचर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। px = ax² + bx + c = k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अब यहाँ RHS में दिए गए x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का गुणनफल प्राप्त करेंगे। ax² bx + c बराबर k इन ब्रैकेट यक्स का मल्टीप्लीकेशन हम x माइनस बीटा में करेंगे, फिर माइनस अल्फा का भी मल्टीप्लीकेशन x माइनस बीटा में करेंगे। यहाँ वितरण नियम का हमने प्रयोग कर लिया, वितरण यक्स का वितरण x और माइनस बीटा में हुआ, और उसी प्रकार से ठीक माइनस अल्फा का वितरण x और माइनस बीटा में हुआ। ax² + bx + c बराबर k। अब x का गुणनफल हम कराएंगे यक्स में सर्वप्रथम, तो यक्स इंटू यक्स, x गुणे x यक्स² प्राप्त हो जाता है। यहाँ चिन्ह का भी गुणा ध्यान रखे रहिएगा बच्चों, सबसे ज्यादा गलतियां जो है बच्चे आज चिन्ह का ही गुणनफल का करते हैं, जिससे हमारा पूरा इक्वेशन ही गलत हो जाता है चिन्ह के गुणनफल से। अब यक्स का चिन्ह यहाँ प्लस है और बीटा का चिन्ह माइनस है,
प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, तो ये माइनस बीटा यक्स। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस अल्फा का गुणा एक्स में कराएंगे, माइनस अल्फा प्लस एक्स, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस अल्फा एक्स, एंड माइनस अल्फा का मल्टीप्लिकेशन जब माइनस बीटा में कराया जाता है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो हमें प्लस अल्फा इंटू बीटा प्राप्त हो जाता है, ऑब्टेन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये सजातीय पद है माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स। ये दो पद हमारे ऐसे हैं जो सजातीय हैं, यानी यहाँ भी यक्स है और यहाँ भी यक्स है। यक्स दोनों पदों में होने की वजह से ये दोनों पद सजाती है। तो दोनों सजातीय पदों को हम एक ऑर्डर में लिख लेते हैं, क्रम में लिख लेते हैं, अल्फा को पहले और बीटा को बाद में। ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस सी बराबर के एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा यक्स माइनस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ ये दोनों पदों से में यक्स उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो यहाँ हम यक्स को कॉमन कर लेंगे। तो आगे ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स स्क्वेयर माइनस, इधर से आगे से माइनस कॉमन कर लेंगे, दोनों पदों में माइनस है, माइनस कॉमन जिस प्रकार से माइनस कॉमन करते हैं तो वैसे ही माइनस कॉमन लेते ही ये अल्फा भी प्लस में हो जाता है और बीटा भी प्लस में हो जाता है। तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाता है अल्फा प्लस बीटा, और यक्स इधर कॉमन हो जाता है, फिर प्लस आपका अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज। अब के का मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाता है, ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर माइनस के अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एलएचएस में एक्स स्क्वायर वाला पद है, यक्स वाला पद है और अचर पद है। उसी प्रकार से हमारे आरएचएस में भी एक्स स्क्वायर वाला पद है, यक्स वाला पद है और अचर पद अल्फा इंटू बीटा वाला है। अब दोनों पक्षों का यहाँ तुलना कर दिया जाता है। दोनों पक्षों से जो तुलना करने के पश्चात जो हमें संबंध प्राप्त होते हैं, उन्हीं संबंधों का प्रयोग करके हम अल्फा व बीटा में एक दो रिलेशन प्राप्त होता है, एक अल्फा प्लस बीटा। आइए आगे तुलना करते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। एलएचएस की तुलना आरएचएस से करते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर जैसे ही हम तुलना करते हैं तो हमें तीन संबंध प्राप्त होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं, a बराबर के, यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक, दोनों एक्स स्क्वायर के गुणांक आपस में बराबर होंगे। ठीक उसी प्रकार से यक्स का गुणांक आपस में बराबर होंगे, तो दूसरा संबंध हमें मिल जाता है माइनस के अल्फा प्लस बीटा बराबर बी, तथा तीसरा संबंध प्राप्त हो जाता है के अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी। इन तीन संबंधों की सहायता से हम आगे शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध स्थापित करेंगे। चूंकि दूसरा संबंध आप देख सकते हैं कि माइनस के अल्फा प्लस बीटा बराबर बी के है, तो यहां से हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। अल्फा प्लस बीटा के गुणनफल में है, गुणा में है, तो वो बराबर के उस तरफ यानी दाहिनी तरफ जाएगा तो वो भाग में चला जाएगा। इस प्रकार b बटे माइनस के प्राप्त होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे के मिल जाता है। और हम पहले संबंध में देख सकते हैं कि k का मान a के बराबर है, पहले संबंध से देख सकते हैं कि k का मान a के बराबर है, तो यहाँ सिंस k का मान a के बराबर है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे के a लिख सकते हैं। अब इस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं कि ये शून्यक है, शून्यकों का योगफल जो है अल्फा प्लस बीटा, अर्थात शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर b। आप द्विघात बहुपद में देख सकते हैं कि b यक्स का गुणांक है, तो उससे पहले माइनस है, और ये आपका होगा यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे a। आप द्विघात बहुपद में देख सकते हैं कि a जो है एक्स स्क्वेयर का गुणांक है, तो यहां हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर का गुणांक। तो इस प्रकार से हमें शून्यकों तथा गुणांकों में पहला संबंध प्राप्त हो जाता है
पहला संबंध है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो पहला संबंध हमारा ये हुआ। चलिए आगे देखते हैं दूसरा संबंध। दूसरा संबंध प्राप्त करने के लिए हम संबंध तीसरे को लेंगे, के अल्फा इंटू बीटा बराबर सी को लेते हैं। तीसरा संबंध है हमारा के अल्फा इंटू बीटा बराबर सी, के अल्फा इंटू बीटा बराबर सी। अब हम के को बाईं तरफ से दाहिनी तरफ पक्षांतर करते हैं तो हमें प्राप्त होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई के। अब के का मान जो है वो ए के बराबर है। आप देख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई के हमें प्राप्त होता है, और यहाँ हमें तुलना के पश्चात प्राप्त हुआ कि के का मान कितने के बराबर है, ए के बराबर है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अब यहाँ हम द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में देख सकते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो शून्यकों का गुणनफल होता है। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद सी। आप देख सकते हैं अचर पद है, तो अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार से हमें दूसरा संबंध भी प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ हमने देखा शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। इस प्रकार से दोनों संबंध हमें प्राप्त हो जाते हैं।